बुद्ध जब भी धरती पर अवतरित होते हैं तो बहुत भाग्यशाली होते हैं वह लोग जो उनके संपर्क में सीधे सीधे चले जाते हैं और समाधि निर्वाण की साधना में रत हो जाते हैं, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बुद्ध के तेज से क्या कुछ होता है, उनका ज्योतिर्मयी स्वरूप जिस भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है वह किस तरह से बदलता है और बुद्ध पुरुष के दर्शन मात्र से किस तरह जीवन से संसार से उसका मोह, राजपाट का मोह, धन संपदा और भोग विलास की तृष्णा जल जाती है और व्यक्ति किस तरह बुद्ध के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके संग साथ के लिए पागल सा हो उठता है। यह कहानी आपको एक उत्तर देती है कि बुद्ध पुरुष की आभा, उनका दिव्य सौंदर्य कैसा होता है। यह कहानी है जब बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा देने से मना कर दिया था, तब किस तरह से उनकी सौतेली मां ने प्रयास किया, इसका वर्णन इस कहानी में है और किस तरह किन परिस्थितियों में बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा देना स्वीकार किया। कहानी कहती है कि राजा शुद्धोधन की मृत्यु के पश्चात रानी महाप्रजावती, जो सिद्धार्थ की मौसी थी और जिन्होंने उनकी माता के देहांत के बाद उनका बड़े प्रेम से लालन पालन किया था, बुद्ध के पास पहुंची। उनके साथ उन राजकुमारों की 500 पत्नियां भी थी जो संघ में प्रवेश पा चुके थे। रानी ने बुद्ध से विनती की कि कृपा करके वे उन्हें और अन्य स्त्रियों को दीक्षा प्रदान करें, परंतु बुद्ध ने रानी की विनती को अस्वीकार कर दिया। अंत में बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली चले गए। रानी महाप्रजावती ने महल छोड़ दिया तथा अपना सिर मुड़ाकर और गेरुए रंग का चोगा पहनकर 500 स्त्रियों को साथ लेकर वैशाली चली गई, जहां उस समय बुद्ध ठहरे हुए थे। बुद्ध के प्रिय सेवक आनंद ने उन्हें द्वार पर खड़े देखा। वे धूल से लथपथ थी, उनके पांव सूजे हुए थे और आंखों में आंसू भरे थे। यह पूछने पर कि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा क्यों की और अपने आप को इतना कष्ट क्यों दिया, उन्होंने स्पष्ट किया कि बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवर्जित करने से इनकार कर दिया है और वे सब प्रवर्ज्या के लिए एक बार फिर याचना करने आई हैं। आनंद ने बुद्ध से उनकी प्रवर्ज्या के लिए एक बार फिर विनती की, परंतु बुद्ध ने फिर से इनकार कर दिया। इस पर आनंद ने बुद्ध से पूछा, क्या एक स्त्री के लिए संसार को त्याग कर पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर उन्नति करना संभव है? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, ऐसा हो सकता है। तब आनंद ने रानी की ओर से इस विषय पर फिर से चर्चा की। उसने बुद्ध को याद दिलाया कि किस प्रकार उनकी मौसी रानी महाप्रजावती ने उनके बचपन में पूरे मनोयोग से उनकी देखभाल की थी। उनकी माता की मृत्यु के पश्चात रानी महाप्रजावती ने ही अपना दूध पिलाकर बड़े प्रेम प्यार से उनका पालन पोषण किया था। आनंद ने विनती की कि रानी को संघ का सदस्य बनने की अनुमति दी जाए। तभी बुद्ध ने निर्देश दिया कि स्त्रियां अगर संघ के कठोर नियमों का पालन करने के लिए तैयार हों तो उन्हें दीक्षा दी जा सकती है। रानी महाप्रजावती और उनके साथ आई 500 स्त्रियां उसके लिए सहर्ष तैयार हो गईं और उन सभी स्त्रियों को प्रवर्ज्या दे दी गई। इस प्रकार भिक्षुणियों के प्रथम संघ की स्थापना हुई। भिक्षुणियों के संघ की स्थापना के कुछ समय बाद राहुल की माता यशोधरा भी संघ में शामिल हो गई। वह युवती भी जिसे बुद्ध का अनुसरण करते हुए नंद छोड़ आया था।
यशोधरा के साथ संघ की सदस्य बन गई। नंदा नामक एक सुंदर युवती ने, जो रानी महाप्रजावती की बेटी थी, जब देखा कि उसकी माता और यशोधरा भिक्षुणियां बन गई हैं, तो वह भी संघ में शामिल हो गई। परंतु वह दूसरी भिक्षुणियों से ही बुद्ध के उपदेश सुनती और स्वयं उनके सामने जाने से कतराती थी, क्योंकि वह समझती थी कि बुद्ध यौवन और सौंदर्य को व्यर्थ समझते हैं। लेकिन जब कुछ भिक्षुणियों ने उसे बताया कि बुद्ध के सामने स्वयं बैठकर सीधे उनके मुख से उपदेश सुने बिना कोई सही अर्थों में उनका शिष्य नहीं बन सकता, तो वह झिझकते हुए उनके सामने आई। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उससे कहीं अधिक सुंदर एक युवती बुद्ध को पंखा झल रही थी। इससे यौवन और सौंदर्य का उसका सारा अभिमान जाता रहा और उसके मन से लज्जा और संकोच दूर हो गए। बुद्ध का मार्ग बहुत व्यवहारिक है। वहां कर्मकांड, दिखावा, चढ़ावा, पूजा पाठ, बाहरी क्रियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। यह आंतरिक, अंतर्मुख होकर अपने अंदर प्रवेश करने का मार्ग है। यहां बाहर से अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को सिकोड़कर आंतरिक अभ्यास के लिए लगाना होता है। संसार से उदासीन रहना, मगर घृणा और नफरत नहीं, बल्कि करुणा और दया, सर्वजीव हित की भावना सर्वोपरि है। यही बात ध्यान देने योग्य है कि बुद्ध का मार्ग किसी का विरोध नहीं करता। जीवन को बहुत अमूल्य समझकर इसकी हर सांस को, कितने कतरे कतरे को अस्तित्व से जोड़कर रखने की कला है। एक ऐसा समन्वय बनाना है कि हम अपनी जीवंतता को महसूस कर सकें। 24 घंटे हमारे अंदर होश का दिया जलता रहे, हम बेहोश न रहें। संसार के पदार्थों को देखकर, इसके लुभावनेपन को देखकर हमारे अंदर तृष्णा न उठे। यह संसार हमारे लिए और हमारे उपभोग के लिए ही है, हमारे जीवंत रहने के लिए ही बनाया गया है, मगर हम इसका उपभोग करने के बजाय इसकी तृष्णा और कोई इकट्ठा करने की चाहत में अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। बजाय इसके कि यह समझना कि यह सब हमारे उपभोग के लिए है, न कि इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ कुछ भी लेकर नहीं आए और न ही कुछ ले जा सकेंगे। जितने भी दिन हम यहाँ हैं, हमें अपने होश को, अपनी चेतनता को विकसित करते चले जाना है, ताकि हम उस शून्य में, परम चेतनता में समा सकें। हमारे ऊपर कोई बोझ न हो। बोझ का अर्थ है कि कोई भी ऐसी मैल न हो जो संसार के पदार्थों से, भोग विलासों से मन पर लगी हो। मन शुद्ध, निर्मल और ज्योतिर्मय हो। वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं हमारा पीछा न कर रही हो। हम निर्लेप रह सकें। इसीलिए साधना की, नियमों की, संयम की, सदाचार की आवश्यकता है। तभी किसी ऐसे बुद्ध की आवश्यकता है जो हमें अपने उदाहरणों से दिखा सके कि जीवन जीने का यह भी तरीका है, निर्लेप रहने का यह भी तरीका है। बुद्ध के संदेश, उपदेश, उदाहरणों से हमें जीवन को रूपांतरण करना चाहिए। समाधि के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। संसार से मुंह मोड़कर अपनी तरफ करना चाहिए। अपने अंदर आंतरिक साधना में लगना चाहिए। यही इस जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि जीवन बहुत क्षणभंगुर है, इसका अगले पल का भी पता नहीं। इसीलिए इसके हर सांस को, कतरे कतरे को अंतर्मुख साधना में, समाधि के लिए प्रयासरत रखना चाहिए।